अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2018 का इलेक्शन था और इलेक्शन से एन एक दो हफ्ते कबल ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को उस वक्त की अदालतों ने सजा सुना दी थी, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इलेक्शंस के लिए और उनको सजाएं बाकायदा तौर पर सुना दी गई थी। और आज भी एक साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस के अंदर 10-10 साल की सजा सुना दी गई है। अब ये जो सजा सुना दी गई है, जाहिर है इसके वाले से मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कोई सजा के हक के अंदर होगा, कोई इसी सजा के ऊपर तनकीद कर रहा होगा। तो यहाँ पे बड़ा जो मेजर क्वेश्चन पैदा होता है वो ये है कि क्या इमरान खान को साइफर केस के अंदर जो सजा दी गई है बिल्कुल दुरुस्त है, कि क्या इसके अंदर कोई कमी कोताही तो नहीं हुई। और दूसरा जो सवाल ये पैदा होता है कि अब तहरीक इंसाफ के पास कौन कौन से ऑप्शंस बाकी हैं, अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, इसके ऊपर हम आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। होगी आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। नाज़रीन, बेसिकली वो कहते होते हैं ना कि मकाफात अमल है, ये दोहराए जाते हैं और ये एक पूरे का पूरा सर्कल होता है। और ये भी कहा जाता है कि मकाफात अमल की जो चक्की है अब वो बहुत स्लोली चलती है, लेकिन जिसको पीसती है बड़ी बारीकी के साथ पीसती है। और यही कुछ अगर माजी के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हुआ तो आज इमरान खान के साथ हो रहा है। और इसके अंदर सिर्फ कुछ ही सालों का फ़र्क है, कोई बहुत लंबे चौड़ा इतना अरसा इसके अंदर नहीं गुजरा है कि जिसे आप कहें कि हाँ भाई इसके अंदर सदियाँ गुजरी हैं। नहीं, कुछ सालों की गेम है और कुछ सालों के बाद देखें ना आप, जो पल्ले के उस तरफ बैठे हुए थे वो आज इस तरफ आ गए, जो उस वक्त जेलों के अंदर थे आज वो हुकूमत के अंदर आने वाले हैं, और जो उस वक्त हुकूमत के अंदर आ रहे थे आज वो जेलों के अंदर बंद है। और न सिर्फ बंद है बल्कि उन्हें 10-10 साल की सजाएं भी सुना दी गई हैं। और बेसिकली आज का ये जो फैसला था ये तो होना ही था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि साइफर केस को निपटाया जाएगा। ऐसे लग रहा है, यूँ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इलेक्शन से पहले पहले इमरान को फिक्स किया जाएगा, यानी कि साइफर केस के अंदर इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। पिछले दिनों कहा था ना तहरीक इंसाफ के लॉयर्स ने, भाई साइफर केस तो उड़ा के सुप्रीम कोर्ट ने रख दिया, साइफर जो है वो लगा के रखी हुई थी, तो यहाँ पे साइफर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली कि साइफर साजिश हुई है। तो ये वो तहरीक इंसाफ के लोग यूट्यूब के ऊपर बैठ के हर जगह ये ढिंडोरा पीट रहे थे। उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि साइफर केस ऐसा है जिसके अंदर इमरान को सजाए मौत ना भी हुई, बहुत ही कम अगर सजा हुई तो 2-4 साल तो कहीं भी नहीं, मतलब इमरान जा सकेगा। 2-4 साल तो इमरान की सजा बनती है। और बेसिकली ये जो ट्रायल था आपको पता है ये बिल्कुल मंतकी इंजाम की तरफ पहुंच चुका था, बड़े बड़े एविडेंस इमरान के खिलाफ आ चुके थे। ये नहीं कि जिस शख्स ने साइफर लिखा पाकिस्तान के वो सफ़ीर थे असद मजीद, उन्होंने भी गवाही दे दी थी, जो फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने भी गवाही दी, और इमरान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो होता है जो प्राइम मिनिस्टर की कहते होते हैं ना, आंख भी होती है, हाथ भी होता है, दिमाग भी होता है, और प्राइम मिनिस्टर की जो है वो ज़बान भी होती है, यानी कि तमाम के तमाम वो चीज़ें उसे मालूम होती हैं। और जो भी प्राइम मिनिस्टर के पास चीज़ आती है पहले जो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसको देखता है, एड्रेस करता है, उसके बाद ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचती है। तो यही चीज़ें थी कि इन लोगों ने गवाही दे दी थी कि इमरान खान ने जो है वो साइफर के ऊपर खेला है, इसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, और इस साइफर के अंदर किसी किस्म की कोई साजिश, कोई धमकी अमेरिका की जानब से इसके अंदर छुपी हुई नहीं थी। अब ये चीज़ें, ये एविडेंस इमरान के खिलाफ, और इमरान ने 27 मार्च को अपनी गवर्नमेंट के गिरने से सिर्फ कुछ ही दिन कबल इस्लामाबाद के जलसे के अंदर ऐसे यूं साइफर को लहराया था, और उसके ऊपर इमरान ने बयान भी दिया था कि वो साइफर की ही कॉपी थी, यानी कि उसकी ट्रांसलेट शुदा कॉपी थी या जो भी थी, यानी कि उसी साइफर की कॉपी थी। अब वो साइफर भी इमरान से गुम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस मौजूद है, इमरान की वो ऑडियो भी मौजूद है। 25 के करीब गवाह थे जिन्होंने इमरान के खिलाफ जो है वो गवाही दी है साइफर केस के अंदर। और जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो ये नो डाउट कि इमरान को सजा तो और सूरत होनी थी, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और आपको याद होगा कि अलीमा खान और जो तहरीक इंसाफ के वकला थे वो बार बार ये कहते रहे कि इमरान को साइफर केस के अंदर लटकाया जाएगा, यानी कि उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। और आज अगर इमरान को 10 साल की सजा दी गई है तो मेरे ख्याल में अलीमा खान को नवाफिल अदा करने चाहिए कि उनके भाई जो है वो फांसी के फंदे से बच गए उनके बकौल, क्योंकि वो बार बार यही कह रही थी कि इमरान को फांसी दी जाएगी, लटकाया जाएगा। आज चूंकि जो लोग इसके ऊपर कह रहे हैं ना कि ये फैसला गलत किया गया, तो उसकी कुछ वजूहात हैं। वजूहात ये हैं कि जो बड़े बड़े तजिया निगार एनालिसिस करने वाले बैठे हुए हैं मीडिया के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सजा तो बनती थी। अब ये नहीं है कि 10 साल बनती थी, वो सोच रहे हैं कि शायद इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकता था, कि इमरान को थोड़ी सी गुंजाइश यहाँ पे दी जा सकती थी कि उनको ये सजा बड़ी ना होती, 2-3 साल की सजा होती। और दूसरी जन्म उनका सबसे बड़ा जो इसकी वजह है कि जो इस सजा के ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि इमरान खान की चूंकि जो टाइम फ्रेम है, अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन से एक हफ्ता कबल जो है वो आप किसी शख्स को अगर सजा दे देते हैं, बड़ी पार्टी के बड़े लीडर को आप सजा दे रहे हैं, तो ये अनफेयर है, यानी कि इमरान को अभी सजा नहीं होनी चाहिए थी। और दूसरा जो उनका एलिगेशन है
वो ये है, जो एलिगेशन नहीं सॉरी जो ऑब्जेक्शन है वो ये है कि कोर्ट ने इतनी तेजी के साथ स्पीडी ट्रायल क्यों किया। अब चूंकि ये स्पेशल कोर्ट थी तो स्पीडी ट्रायल के हवाले से इनको कहा गया था, ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको डायरेक्शन दी थी गुज़िश्ता रोज़, जज साहब ने भी ये कहा था कि मैं अगर स्पीड के साथ इस चीज़ को मंतकी इंजाम की जानब बढ़ा रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ भी 14 घंटे तवातर के साथ जो मुसलसल समाअत हुई थी साइफर केस के ऊपर, और सबसे अहम जो चीज़ जिसके ऊपर जो वो एतराज़ उठाया जा रहा है या जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जा रही है, मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े एनालिसिस करने वाले बैठे हुए हैं या फिर लिखने वाले लिखारी वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके मुताबिक ये चीज़ है कि एक तो ये है कि साइफर का जो मामला था इसके अंदर जो है वो इसको स्पीड के साथ आगे बढ़ाया गया, दूसरा जो टाइम फ्रेम है इसको जो है वो टारगेट किया गया है, और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साबिका चेयरमैन और शामुन कुरैशी थे, इनको सरकारी वकला जो है वो प्रोवाइड किए गए, यानी इनके अपने वकला जब शॉर्ट थे तो उसके बाद कोर्ट को बैठ के इंतजार करना चाहिए था। अब जो लोग अभी कोर्ट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं यही लोग होते हैं, जब कोर्ट जो है वो फैसले नहीं देती केसेस को लटकाया जाता है और फिर यही तनकीद करके बता रहे होते हैं कि इस साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने केसेस पेंडिंग हैं, फलां लोअर जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर इतने कोर्ट जो है वो फैसले पेंडिंग है, तो ये कोर्ट जो है वो इनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है, ये केसेस को लटका रहे हैं, इनके फैसले नहीं दे रहे, यही लोग जाके तनकीद कर रहे होते हैं। और अभी अगर कोर्ट ने एक स्पीडी ट्रायल किया है तो भी इन्हीं लोगों को तकलीफ है। तो बहरकैफ इमरान खान को सजा हर सूरत होनी थी, और अभी जो ऑब्जेक्शन लगाया गया ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी थी। अभी एक तो तहरीक इंसाफ ने तमाम के तमाम जो इलेक्शन जो हो रहे हैं अभी इसके अंदर ज़्यादातर जो टिकट्स दिए गए हुए वो वकला को दिए गए, और अब यही वकला जाके अपनी कंपेन कर रहे हैं, बजाय इसके कि एक इंतहाई सीरियस मैटर है उसके अंदर आप जाएं वहाँ पे पेश नहीं हो रहे थे। ये नहीं कि साइफर का मामला है, अडियाला जेल के अंदर समाअत हो रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान है उनके और शाह महमूद कुरैशी के वकील जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अदालत के अंदर नहीं आ रहे। तो जज साहब ने ज़ाहिर है उसको फिर देखना था, एक रोज़ की बात है 2 रोज़ हो गया, फिर तो उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ानी थी, तो फिर जो है सरकारी जो वकील होते हैं वो इनको प्रोवाइड किए गए, जिनके ऊपर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को एतराज़ है कि इन्होंने जरा ही उस तरीके से गवाहान से नहीं की जिसे करना बनती थी, या फिर सिर्फ 2-3 सवाल करके मामले को निपटाया गया और जल्दी से जल्दी के अंदर तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को सजा दी गई। अब यहाँ पे चीज़ ये है कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस कौन से रह गए। ऑप्शन तहरीक इंसाफ के पास यही है, नो डाउट कि वो मियाँ साहब वाला इनके पास चांस नहीं है। मियाँ साहब के पास चांस बिल्कुल नहीं था, यानी कि 2018 के अंदर उनके पास अपील का भी हक नहीं था, क्योंकि सजाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी। और यहाँ पे ये है कि इमरान खान को एक लोअर कोर्ट ने सजा दी है। आज ही अलीमा खान जो इमरान की बहन है वो ये कह रही थी कि हम जो है वो अदालत के अंदर वकला पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि वहाँ पे जाके जो है वो इन्होंने ये कहा है कि जज साहब को ही तब्दील कर दें, यानी कि वो चाहते हैं कि जज साहब को ही हटा दिया जाए। इन्होंने जिस तरीके से केस सुना है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और अलीमा खान ने यहाँ पर उन्होंने तो कहा ये फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, जुडिशरी का काम है हमें इंसाफ देना, और यहाँ पे इंसाफ नहीं हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। और ये भी कि मेरे साथ और मेरे भाई के साथ तूफान बदतमीजी की गई जज साहब की जानिब से। और ये एलिगेशंस लगा रही हैं कौन, अलीमा खान जो कि इमरान की बहन है, जिनका ये कहना था कि इमरान को सजाए मौत जो है वो हो सकती है और अदालतें उन्हें सजाए मौत देंगी। अब तरीके साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, शायद आप व्लॉग सुन रहे होंगे तो वहाँ पे पहुँच चुके होंगे, तो वहाँ पे इन्होंने जाके अपील करनी है। फिर वहाँ से अपील के बाद मुझे यूँ लग रहा है कि मुमकिन है कि इमरान को इतना रिलीफ मिल जाए कि जैसे पहले तोशाखाना केस के अंदर मिला था, अब ऐसे ही शायद इसके अंदर इन्हें रिलीफ मिल जाए, जैसे 2 बार पहले भी इनको मिल चुका है कि दोबारा से इनका ट्रायल करवाया गया, जहाँ जहाँ से वो स्पीडी ट्रायल हुआ था वहाँ से वापस किया गया, जिन जिन गवाह को नहीं सुना गया था दोबारा से सुना गया था। इसी तरीके से इस मुकदमे के अंदर भी दोबारा से ये होगा कि पहले 2 बार रोक चुका है, अब फिर से मुमकिन तौर पर वापस इसी ट्रायल कोर्ट के अंदर भेज दिया जाए कि आप जो है इनके जो गवाह ने उनको तहरीक इंसाफ के जो अपने वकील ने उनको उनसे जरा करने दें और उसके बाद जाके अदालत कोई फैसला दे। और मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई रिलीफ मिल भी सकता है तो इमरान की सज़ा 10 साल की है, वो कम होकर हाफ हो सकती है, 4 साल तक जा सकती है, 2 साल तक भी जा सकती है। लेकिन अगर 2 साल भी देखी जाए सज़ा तो कोई कम नहीं है। 2 साल के बाद पाकिस्तान की जो सियासत का स्ट्रक्चर होगा, जो सियासत का महवर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं कि इमरान जो जेल के अंदर बैठा हुआ होगा तब भी वो सियासत का महवर होगा, और फिर जब वो बाहर आएगा तो पार्टी उसी तरीके से उसको वेलकम करेगी। इतने भी इमरान के पास चांसेस नहीं है।